नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। तो कैसे आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को मेरा गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को मेरा ढेर सारा प्यार, सभी दोस्तों को नमस्कार भाई। तो आपको पता है भी हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम केमिस्ट्री के 13 क्वेश्चंस करते हैं। तो जितने भी दोस्त क्लास में जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त जुड़ जाए और क्लास का लाभ ले सके, ठीक है ना। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पे एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा, ताकि सभी दोस्त आ जाए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? ऑप्शन है कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। चलिएगा दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी अपना अपना आंसर देंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिएगा दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। चलिएगा दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी आंसर देंगे भी। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या रहेगा? क्लोरोफिल का घटक नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ड्यूरेलिन, स्टेनलेस स्टील, एलनिको, मैग्नीशियम। चलिएगा दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चुंबक बनाते हैं तो उसके लिए कौन से मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा एलनिको, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलनिको। बात आगे समझ में, एलनिको मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में द्रव रूप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? ऑप्शंस है लिथियम, सोडियम, फ्रेंशियम, सीरियम। चलिएगा दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंशियम, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंशियम है वो कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? सुहागा, सोरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी अपना अपना आंसर देंगे।
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुहागा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सुहागा का आमतौर पर प्रयुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। धातुएं सुचालक होती है। धातु सुचालक होती है, क्यों होती है? अभी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तब, या फिर उनमें अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं तब, या फिर उनके अणु मुक्त रूप से एक दूसरे से टकराते रहते हैं, या फिर सभी के द्वारा। बताइएगा दोस्तों, धातुएं सुचालक होती है तो क्यों होती है? 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। छह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले टांके में होता है। इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले टांकों में होता है। ऑप्शंस है शीशा और टिन, टिन और लोहा, तांबा और शीशा, शीशा और एल्युमिनियम। चलिएगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सात नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा शीशा और टिन, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीशा और टिन। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? एक विद्युत बल्ब है, उसमें टंगस्टन तार के साथ साथ उसमें आर्गन गैस भी प्रयुक्त की जाती है, वो क्यों की जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए, विद्युत की खपत कम करने के लिए, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए, या फिर बल्ब की कीमत कम रखने के लिए। बताइएगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। टंगस्टन तार के साथ साथ आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? आठ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों विद्युत बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए। विद्युत बल्ब की आयु बढ़ाने के लिए टंगस्टन के साथ साथ आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, चूने का चूरा, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा बताइएगा दोस्तों, एक टूटी हुई अस्थि है, उसको सही जगह पे जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ का पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है, पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। तो इस सफ़ेद पदार्थ को क्या बोलते हैं? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है दोस्तों। नौ नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पोटेशियम की खोज किसने की थी? पोटेशियम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं हम्फ्री डेवी ने, एलन ट्यूरिंग ने, बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने। चलेगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। पोटेशियम की खोज किसने की थी? के पॉजिटिव। पोटेशियम की खोज किसने की थी? के पॉजिटिव की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके सामने है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयुक्त की जाती हैं? ग्रीस आलेपित करना, पेंट करना, जस्ते की कटिंग करना, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिएगा दोस्तों
11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस आलेपित करना, ये भी इस विधि से भी हम जंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना। पेंट करके भी हम जंग को रोका जा सकता है, और जस्ते की कटिंग करना से भी हम जंग को रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। चलिएगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फ्यूज तार किसकी बनी होती है? फ्यूज तार किसकी बनी होती है? ऑप्शंस है टिन और तांबे की, टिन और शीशे की, मिश्र धातु की, व दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भाई। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? फ्यूज तार किसकी बनी होती है दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है ना। बारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्वों के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्वों के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शंस है रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। चलिएगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा भाई। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी दोस्त आंसर देंगे, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से क्वेश्चंस बना के लेके आते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो होगा थोरियम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। चलिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा अभी। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सी मिश्र धातु नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चंस में आंसर बताना है, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तांबा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबा है वो एक मिश्र धातु नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोडा क्षार किसका नाम है? सोडा क्षार किसका नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, या फिर हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का? बताइएगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सोडा क्षार किसका नाम है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडा क्षार किसका नाम है? तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का नाम है। चलिएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? ऑप्शंस है हेमाटाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कैल्साइट। बताइएगा दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कौन सा खनिज है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती? 16 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। सोलह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्रायोलाइट, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती तो क्रायोलाइट खनिज है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोने को घोला जा सकता है? सोने को घोला जा सकता है। ऑप्शंस है सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में।
चलिएगा दोस्तों, बताइएगा सोने को किस में घोला जा सकता है। 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर चूज करना है, ठीक है ना। राइट आंसर आपका क्या रहेगा बताइएगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी का अपना अपना आंसर आना चाहिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। ऑप्शंस है तांबा और जस्ता, जस्ता और टिन, तांबा और टिन, तांबा टिन और जस्ता। चलिएगा दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा भी। 18 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा भी। अठारह नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तांबा और जस्ता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। निम्न में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, उच्च वेग इस्पात, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा भी, किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत होता है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें होता है दोस्तों बताइएगा। सभी दोस्त अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पिटवा लोहा, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तपत किया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तपत किया जाता है। ऑप्शन है चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृत्तिका यानी मिट्टी, चौक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। चलिएगा दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा भी। सीमेंट बनाने के लिए किसे खूब तपत किया जाता है यानी गर्म किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी दोस्तों का। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा चूना पत्थर और मृत्तिका, यानी बी ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। ऑप्शन है सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, वी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोका जा सके। चलिएगा दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न धातुओं में हीन चालक कौन सा है। ये हम पहली वाली क्लासों में दोस्तों कर चुके हैं। अगर आपने पहली वाली क्लासों में अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को पढ़े हैं तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाओगे। निम्न धातुओं में से हीन चालक कौन सा है। लोहा, शीशा, सिल्वर, शौरन। बताइएगा दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी दोस्त अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है ना। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा शीशा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं में से हीन चालक है वो शीशा है। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेड पेंसिल के लेड का प्रतिशत होता है। लेड पेंसिल के लेड का प्रतिशत होता है 0, 100, 70%, 90%। बताइएगा दोस्तों, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है।
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। जितने भी दोस्त क्लास से जुड़े हुए हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो शेयर मार दीजिएगा। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, सभी पे एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 0% होता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस है नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। चलिएगा भी दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करते हैं तो हम किस धातु का प्रयोग करते हैं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो होगा नाइक्रोम, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोहा ऐसक है। निम्न में से कौन सा लोहा ऐसक है। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, नाइट्राइट। बताइएगा दोस्तों लोहा ऐसक है, निम्न में से कौन सा लोहा ऐसक है। 25 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नेटाइट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन लोहा ऐसक है, तो मैग्नेटाइट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। ऑप्शंस है आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। एक आपकी खुशखबरी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, 11 जुलाई को आपका सेकंड मॉडल पेपर होगा। जेट का सेकंड मॉडल पेपर होगा दोस्तों 11 जुलाई को, ठीक है ना। सभी दोस्तों के पास इस खबर को शेयर कर दीजिएगा भी। 11 जुलाई को सेकंड मॉडल पेपर होगा जिसमें आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री को देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी देखने को मिलेंगे और 40 क्वेश्चन फिजिक्स के भी उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ का लेप रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आपके सामने है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शंस है फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्यूमिनियम। चलिएगा भी दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी, ठीक है ना। सभी दोस्त अपना अपना आंसर देंगे भी। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पोटेशियम, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। ऑप्शन है कॉपर, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम। चलिएगा दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है दोस्तों बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन से में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जितने भी दोस्त क्लास से जुड़े हुए हैं सभी अपना अपना आंसर देंगे, ठीक है ना। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन से में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा टिन, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। माणिक्य और नीलम टिन के ऑक्साइड हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिएगा दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। ये भी क्वेश्चंस दोस्तों हम पहली वाली क्लासों में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपने अगर पहली वाली क्लासें में क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। ऑप्शन है कॉपर, टिन, आयरन, सिल्वर। चलिएगा दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा भाई। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सिल्वर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर नहीं होता। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। बताइएगा दोस्तों, कठोर स्टील में होता है कार्बन का कितना प्रतिशत कठोर स्टील में पाया जाता है। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए भी। जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तीस नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 0.5 से 1.5% कार्बन होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है, अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। क्लास पसंद आई है तो दोस्तों दिल से लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन सभी पे एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।